नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर सिद्धेश चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इजराइल जाना चाहते हैं या यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं स्टील फिक्सर के जॉब में, यानी आप स्टील फिक्सर हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कि स्टील फिक्सर के इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल जो है कि पूछा जाता है, या इजराइल जाने में कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है, यूरोप कंट्री में जाने में कौन कौन सा सवाल पूछा जाता है, तो इस वीडियो में मैं फुल डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है स्टील फिक्सर के जॉब में, वो क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको काम आना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर जो है कि सबसे पहले जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब ये दो तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। आपको सबसे पहले अगर यूरोप जाना है तो इंग्लिश में दोस्तों आपको इंट्रोडक्शन अपना याद होना चाहिए, ठीक है। यानी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आप बताइए, तो आपको इंग्लिश में याद होना चाहिए इंट्रोडक्शन। एक मैं फॉर्मेट बताता हूँ, उस फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर कोई पूछ रहा है अपने बारे में बताइए, हिंदी में पूछ रहा है तो आप हिंदी में आसानी से बता सकते हैं, बट इंग्लिश में पूछ रहा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसको जो है कि बताने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो है कि माय नेम इज सिद्धेश चौहान बताना है कि माय नेम इज सिद्धेश चौहान। आपका नाम जो भी है आप अपना नाम लेके बताइएगा। उसके बाद आई एम ए स्टील फिक्सर, मैं एक स्टील फिक्सर हूँ, ठीक है। उसके बाद विथ मोर देन 8 years एक्सपीरियंस, आपका जितना साल का एक्सपीरियंस है अपना एक्सपीरियंस लेके बताइएगा। उसके बाद दोस्तों इन आरसीसी वर्क में, ठीक है। उसके बाद आई हैव एक्सपीरियंस इन फुटिंग कॉलम वर्क, आई मेरे पास एक्सपीरियंस है किस चीज का, फुटिंग वर्क में, कॉलम वर्क में, बीम वर्क में। तो इसी में आई हैव एक्सपीरियंस इन फुटिंग वर्क, कॉलम वर्क, बीम वर्क एंड स्लेब रेनफोर्समेंट। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आई कैन डू स्टील कटिंग, मैं कर सकता हूँ स्टील कटिंग, बेंडिंग एंड फिक्सिंग एज पर ड्राइंग। ड्राइंग के अनुसार जो है कि मैं स्टील को कटिंग कर सकता हूँ, बेंडिंग कर सकता हूँ और फिक्सिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों आई फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड वर्क वेल विद द टीम, मैं सेफ्टी रूल को फॉलो करता हूँ और जो है कि टीम के साथ में अच्छा से काम कर सकता हूँ, ठीक है। आई एम पंक्चुअल एंड फोकस एंड गुड क्वालिटी। क्लियर हो गया दोस्तों। ये जो फॉर्मेट है दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, बेहतरीन फॉर्मेट है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप स्टील फिक्सर हैं तो स्टील फिक्सर का जो है कि टूल्स का नाम बताइए, कौन कौन सा टूल्स जो है कि यूज होता है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना है। तो दोस्तों आपको जो है कि इंग्लिश में जो भी स्टील फिक्सर का टूल्स का नाम है आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि स्टील फिक्सर का टूल्स का नाम जो है बार कटिंग मशीन, सरिया कटिंग मशीन एक होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं सरिया कटिंग मशीन, ठीक है। बार कटिंग मशीन, ठीक है। उसके बाद बार बेंडर, सरिया को बेंड करने वाला जो है कि ये मशीन है, टूल्स का नाम है ये बार बेंडर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बाइंडिंग हुक है, इसका बाइंडिंग हुक नाम है दोस्तों, ये जो है कि सरिया बांधने के काम में आता है बाइंडिंग हुक। इसको बोलते हैं दोस्तों कटर, यानी इसको प्लायर भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेजरिंग टेप, मेजरमेंट करने के लिए काम आता है ये। उसके बाद दोस्तों बेंडिंग वायर, ये टूल्स है दोस्तों, इंग्लिश में आपको इसका नाम याद कर लेना है, ठीक है, और क्या काम होता है ये भी जान लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है पीपी के बारे में, यानी साइट पे अगर काम कर रहे हैं तो कौन सा पीपी पहनना जो है कि मैंडेटरी है, कौन सा पीपी जो है कि पहनना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि सबसे पहले दोस्तों हेलमेट पहनना है, उसके बाद जैकेट पहनना है, उसके बाद दोस्तों ग्लव्स पहनना है, सेफ्टी शू पहनना है, गूगल्स पहनना है, ठीक है। इतना पीपी जो है कि पहनकर ही काम करना है, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है कि सरिया का साइज कितना होता है, कितना एमएम का सरिया होता है।
तो दोस्तों स्टैंडर्ड जो होता है सरिया का लेंथ 12 मीटर होता है, और जो है कि सरिया कितने एमएम का होता है, सरिया का साइज बोले तो 8 एमएम, 10 एमएम, 12 एमएम, 16 एमएम, 20 एमएम, 25 एमएम, 32 एमएम जो सरिया होता है दोस्तों नॉर्मल साइड पे यूज होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि बीम का क्लियर कवर कितना होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है कि आपका लगभग 25 एमएम का होना चाहिए। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कॉलम का क्लियर कवर कितना होना चाहिए, तो कॉलम का क्लियर कवर दोस्तों 40 एमएम तक होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कवर ब्लॉक क्यों लगाते हैं, तो कवर ब्लॉक दोस्तों कोरोजन से बचाने के लिए, रेनफोर्स को कोरोजन से बचाने के लिए कवर ब्लॉक लगाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, कि ताकि जो है कि रेनफोर्स जो है कि कंक्रीट से बाहर निकल जाएगा तो उसमें कोरोजन लग जाएगा, इसीलिए कवर ब्लॉक लगाते हैं कि कंक्रीट के अंदर रेनफोर्स रहेगा अपना, तो जो है कि कोरोजन नहीं लगेगा, तो सरिया जो है कि खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए कवर ब्लॉक लगाते हैं। क्लियर होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। फुल वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।